Assalamu alaikum students. I'm teacher of Worldwide Academy. My name is Miss Heman. Today I'm here to teach you science subject. Please class 8 take out your science books. Unit 3 page number 31. Before going to the chapter, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी जो भी नई वीडियोस हों वो आपकी नोटिफिकेशन बार में शो हो जाए। ठीक है क्लास 8 बुक्स निकालिए। यूनिट 3 हमारे चैप्टर का नेम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़। ओके, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और डिजीज़ क्या वर्ड इन्होंने कहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार चीज़ें जो बहुत माइक्रो यानी बहुत छोटी हों, उनको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड डिजीज़ मतलब कोई भी बीमारी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी उन ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियाँ। ठीक है, इस चैप्टर के नेम का ये मतलब है। नाउ गोइंग टू द फर्स्ट हेडिंग, डिजीज़ एंड व्हाट इज़ डिजीज़। डिजीज़ का क्या मतलब है? डिजीज़ लाइक सबको पता है कि बीमारी। इन्होंने इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है। इम्पेयरमेंट ऑफ द नॉर्मल स्टेट और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एज द होल और ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्ट इज़ कॉल्ड डिजीज़। यानी कि नॉर्मल स्टेट से हट के आपकी बॉडी अगर दूसरे तरीके से फंक्शन करने लग जाए, ठीक है, या बॉडी होल बॉडी या फिर उसका कोई भी पार्ट, तो उसको क्या कहते हैं? बीमारी। यानी कि कभी आपके हाथ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो हाथ में लाइक कोई बीमारी हो गई, या अगर आपके स्टमक में कोई बीमारी हो गई या वॉटेवर कहीं पे भी, तो या तो होल बॉडी या किसी भी एक पार्ट का जो आपका फंक्शन है वो नॉर्मल से हटकर एबनॉर्मल फंक्शनिंग करने लग जाए तो उसको हम डिजीज़ कहते हैं। सम डिजीज़ आर एक्यूट प्रोड्यूसिंग सीवियर सिम्टम दैट टर्मिनेट आफ्टर अ शॉर्ट टाइम। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि सीवियर होती हैं और उनके सिम्टम जो होते हैं कुछ ही टाइम में, शॉर्ट टाइम में आपको टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि पता चलना शुरू हो जाते हैं। लाइक एग्जांपल उन्होंने दिए निमोनिया। अदर्स आर क्रोनिक डिसऑर्डर्स। कुछ जो है क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें से उन्होंने एग्जांपल दिए अर्थराइटिस, ठीक है, दैट लास्ट अ लॉन्ग टाइम, जो कि बहुत टाइम तक रहता है। ठीक है, अर्थराइटिस जो है हमारी बोन्स की बीमारी होती है, जो हमारे बोन्स की बीमारी लाइक ऐसे कि उसमें हमारी जॉइंट्स में पेन होने लगता है। एंड स्टिल अदर रिटर्न पीरियडिकली एंड आर टर्म रिकरेंट, एग्जांपल मलेरिया। और कुछ ऐसी होती हैं जो कि वक्त के साथ साथ होती हैं और उन्होंने एक एग्जांपल दे दी इसमें मलेरिया की। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनसे होने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो सिर्फ उन्होंने बीमारी को डिस्कस किया, यानी डिजीज़ को डिस्कस किया कि डिजीज़ क्या होता है। अब उन्होंने बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं। As we know that microorganisms such as viruses, bacteria, fungi, protozoa cause disease in human, plants and animals. As we know that हम सब जानते हैं कि microorganisms like viruses, bacteria, fungi, protozoa, ये सब क्या बीमारियां पैदा करते हैं इंसानों के अंदर, प्लांट्स के अंदर और जानवरों के अंदर। ठीक है, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिजीज़ प्रोड्यूसिंग और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिजीज़ प्रोड्यूसिंग कहते हैं, यानी बीमारी फैलाने वाले, बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिजम्स, और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन ह्यूमन्स मोस्ट ऑफ द डेंजरस डिजीज़ आर कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया। ह्यूमन्स के अंदर, इंसानों के अंदर बहुत बड़ी बीमारियाँ, यानी कि जो मोस्ट डेंजरस ख़तरनाक बीमारियां जो होती हैं वो ज़्यादातर किन की वजह से होती हैं? वो होती हैं हमारी वायरसेस और बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स की वजह से। ठीक है, फंजाई कॉज रिलेटिवली मिल्ड डिजीज़ सच एज रिंगवॉर्म। फंजाई जो होते हैं वो बहुत माइल्ड डिजीज़ बनाते हैं, माइल्ड डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि माइल्ड यानी हल्की डिजीज़, यानी कि हल्की बीमारी होती है, वो इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं होती है। वो क्या होती है? उन्होंने एक एग्जांपल दे दी रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म क्या होते हैं? एक तरीके की दाद होती है, एक तरीके की एलर्जी होती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली कॉज डिजीज़ बाय एंटरिंग द बॉडी एंड इंक्रीज इन नंबर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारी बॉडी में बीमारी फैलाते हैं? नॉर्मली ये जो है हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और अपनी तादाद को बढ़ा लेते हैं, यानी कि अपने आप को नंबर्स में इंक्रीज़ कर लेते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में गया, या आहिस्ते आहिस्ते अपने आप को ग्रो करेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा और अपनी तादाद 1 से हज़ारों में बना लेगा। और जैसे ही इसकी तादाद बढ़ती रहती है हमारी बॉडी में बीमारी और इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ता रहता है। ठीक है, एज दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस दे आइदर डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यूज़, ये हमारी बॉडी टिश्यूज़ को जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ती रहती है रिप्रोड्यूस करते रहते हैं,
हमारे बॉडी टिश्यूज़ को जो है ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी बर्बाद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इन ट्यूबरक्लोसिस, उन्होंने एक एग्जांपल दे दी ट्यूबरक्लोसिस की। ट्यूबरक्लोसिस जो कि टीबी की बीमारी है, उसमें क्या करते हैं और प्रोड्यूस पॉइजनस वेस्ट प्रोडक्ट कॉल टॉक्सिन्स विच हार्म द बॉडी। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो हमारे वायरस होता है ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एक पॉइजनस वेस्ट, यानी कि पॉइजनस एक तरीके का वेस्ट बना देता है, जो कि क्या, जिसको क्या कहते हैं हम, जिसको हम टॉक्सिन कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी को हार्म करता है, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है। ठीक है, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 32। कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है? कम्युनिकेबल का क्या मतलब है? कम्युनिकेट करना, यानी एक से दूसरे के तक अपने आप को ताल्लुक़ बनाना। एक तरीके से कम्युनिकेट का मतलब यही होता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि एक दूसरे से लगने वाली बीमारी, फैलने वाली बीमारी, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को लगने वाली बीमारी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट एंटर आवर बॉडी थ्रू द स्किन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में नहीं एंटर कर सकते, क्योंकि हमारी स्किन जो है हर तरफ से कवर है। ठीक है, उसमें कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाएं। दे एंटर थ्रू ओपन वाउंड्स और ओपनिंग सच एज द नोज और माउथ। ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से एंटर करते हैं? ये हमारे ओपन वाउंड्स के अंदर से जाते हैं, या फिर हमारे माउथ और नोज़ के अंदर से जा रहे होते हैं। ठीक है, ओपन बाउंड्स, यानी कि ओपन बाउंड्स किसे कहते हैं? हमारी कोई भी चोट होती है, ठीक है, उससे जा रहे होते हैं, या फिर जो है सच एस नोज़ और माउथ, या फिर हमारी नाक से और जो है या फिर मुंह से जा रहे होते हैं। ठीक है, सही है। थस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर, फूड एंड वाटर। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में किस तरीके से और दाखिल हो रहे होते हैं? या तो हवा के ज़रिए, या तो फिर फूड के ज़रिए, यानी जो हम खाना खा रहे होते हैं, या जो हमारे बॉडी के अंदर हवा जा रही होती है उससे, या फिर वाटर से, यानी अगर हम इन्फेक्टेड वाटर पियेंगे तो उससे जा रही होगी। और बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस विद द पर्सन ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़, यानी कि कांटेक्ट विद अ पर्सन, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे को फ्लू है, किसी एक पर्सन को, अगर हम उससे कांटेक्ट में रहेंगे, उसकी चीज़ें यूज़ करेंगे, उससे फिज़िकली कांटेक्ट में रहेंगे, तो उससे जो है वो बीमारी हम तक वापस ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये हमारी कौन सी होती है? कम्युनिकेबल डिजीज़। माइक्रोबियल डिजीज़ विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, माइक्रोबियल डिजीज़ यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज़ जो है वो किस तरीके से हमारी फैलती हैं? वो इस तरीके से फैलती हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में किस तरीके से जाती हैं कि वो हवा से, पानी से, या फिर खाने से एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, पॉज करो 1 मिनट। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है? थ्रू एयर, हवा के ज़रिए कौन सी बीमारी अब हमारे बॉडी के अंदर जाती है? व्हेन अ पर्सन कफ और स्नीज, 1000 ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर शूट आउट ऑफ हिज माउथ एंड नोज़। जब कोई पर्सन खांसता है, यानी उसको खांसी हो रही है, या फिर छींकता है, तो क्या 1000 ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर शूट आउट ऑफ हिज माउथ एंड नोज़। ठीक है, जब कोई इंसान छींकता है या खांसता है, तो उसके माउथ से या उसकी नोज़ से जो है 1000 ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो निकलते हैं। ठीक है, इफ़ द पर्सन इज़ इन्फेक्टेड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज ड्रॉप्स कैरी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब वो अब ज़ाहिर है अगर उस पर्सन की बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो इन्फेक्टेड है या वो बीमार है, तो ऑब्वियसली जब वो खांसेगा, छींकेगा, तो उन ड्रॉपलेट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, और वो ड्रॉपलेट जब किसी के टच हो जाएगा, या किसी के नोज़ के ज़रिए, माउथ के ज़रिए अगर वो जर्म्स चले जाएंगे, तो वो जो दूसरा पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा उस बीमारी से। ठीक है, when the moisture evaporates and the microbial cling to dust particle in the air, when inhaled the another person, the spread disease। उन्होंने यही लिखा है कि जब वो मॉइस्चर, जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो एवापरेट हो जाएंगे, हवा में फैल जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि डस्ट पार्टिकल्स के साथ वो हवा में मिल जाएंगे, और डस्ट पार्टिकल हवा में मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि वो जब सामने वाला पर्सन उसको इनहेल करेगा, ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, तो क्या होगा?
वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में चले जाएंगे तो उससे वो क्या, वो भी पर्सन जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। थ्रू वाटर एंड फूड, अब वाटर और फूड के ज़रिए किस तरीके से इन्फेक्शन फैलता है। इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हेन कंज्यूम दे कॉज डिजीज़, ठीक है। इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड जो होता है वो अगर हमने कोई पानी पिया वो इन्फेक्टेड है, या खाना वो गंदा है, या वो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो अगर हमने खा लिया, कंज्यूम कर लिया, तो उससे बीमारी क्या हो गई, हमारे पेट में चली गई, हमारी बॉडी में चली गई। तो ये कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे फूड और वाटर से हो जाती हैं, जिसमें से टाइफाइड है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस ए है, स्प्रेड इन दिस वे। ये सारी बीमारियाँ इस तरीके से फैलती हैं, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं क्लास, बाकी नेक्स्ट हेडिंग से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी, ठीक है, क्लास 8। बाकी अपने रीड कर लीजिएगा अपने चैप्टर को घर में वापस से मेरी वीडियो देखने के बाद, और जो है स्कूल से आके आप अपने असाइनमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।